जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी सारी तकलीफ, सारा दुख बस एक छोटी सी मामूली सी गलतफहमी पर टका हो। 8वीं सदी के एक बहुत ही महान विचारक आदि शंकराचार्य ने न सिर्फ ये सवाल उठाया, बल्कि इसका एक ऐसा जवाब दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए आज उनके दर्शन की गहराइयों में उतरते हैं और इस खोज को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल हमें सीधा उस चक्र के बीच में ले जाता है जिसे भारतीय दर्शन में संसार कहते हैं, मतलब इच्छा, निराशा और दुख का एक न खत्म होने वाला पहिया। लेकिन शंकर के लिए ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक पहेली थी, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाया जा सकता था। तो इस समस्या की जड़ क्या है? इसे समझने के लिए हमें पहले उस एहसास को देखना होगा जो हम सब महसूस करते हैं। हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं, लेकिन हमेशा सीमाओं में बंधे हुए महसूस करते हैं। बस यही जो चाहत और सीमा के बीच की खींचतान है ना, वही शंकर के विश्लेषण का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये है आदि शंकराचार्य, एक ऐसे दार्शनिक जिनकी असली प्रतिभा इस बात में थी कि उन्होंने इंसानी दुख के लक्षणों का इलाज नहीं किया, बल्कि सीधा उसकी जड़ पर हमला बोला। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या है, बल्कि उससे पूरी तरह आजाद होने का एक साफ सुथरा रास्ता भी दिखाया। तो शंकर का डायग्नोसिस क्या था? उन्होंने कहा कि देखो, प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने के हमारे नजरिए में है। हमारी सारी तकलीफ एक बहुत ही गहरी बुनियादी गलती से पैदा होती है, एक ऐसा भ्रम जिसे हम सच मानकर जी रहे हैं। इस गलती को शंकर ने नाम दिया अविद्या, यानी अज्ञान। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप अंधेरे में एक रस्सी को देखकर उसे सांप समझ लेते हैं और डर जाते हैं। अब आपका डर असली है, पर क्या वहां सांप है? नहीं, डर का कारण सांप नहीं, बल्कि रस्सी पर सांप होने का आपका वहम है। शंकर कहते हैं ठीक इसी तरह हम अपने असली स्वरूप, जो कि शुद्ध चेतना है, के ऊपर इस शरीर, मन और भावनाओं का वहम डाल देते हैं। हम खुद को वो मान लेते हैं जो हम हैं ही नहीं, और बस यहीं से सारे दुख की शुरुआत होती है। अच्छा, अगर प्रॉब्लम एक भ्रम है तो इसका इलाज क्या है? शंकर का समाधान ज्ञान की एक तेज धार वाली तलवार की तरह है, जो अविद्या के इस जाल को एक झटके में काट देती है। ये असलियत को देखने का एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी तरीका है। शंकर के पूरे दर्शन को ना बस एक लाइन में समेटा जा सकता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापराः। इसका मतलब है ब्रह्म यानी वो परम सत्य, वही अकेली रियलिटी है। ये दुनिया जैसी हमें दिखती है वो एक भ्रम है, और सबसे बड़ी बात, हमारा व्यक्तिगत स्वरूप, हमारी आत्मा उस ब्रह्म से अलग है ही नहीं। ये एक इतना पावरफुल स्टेटमेंट है जो सब कुछ बदल देता है। हम सब अक्सर ऐसा ही तो महसूस करते हैं ना। एक तरफ मैं हूं, मेरी आत्मा, जिसे आत्मन कहते हैं, और दूसरी तरफ ये पूरी कायनात है, ये ब्रह्मांड, जिसे ब्रह्म कहते हैं। हमें लगता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। शंकर का सबसे बड़ा काम इसी अलगाव की दीवार को गिराना था। और फिर सामने आता है वो महान सच जो अद्वैत वेदांत का दिल है। वे दो नहीं हैं, वे एक हैं। जो चेतना हमारे अंदर है और जो चेतना इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उनमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। वे एक ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जबरदस्त आइडिया शंकर ने खुद बनाया था? और मजे की बात यह है कि नहीं, उन्होंने इस ज्ञान का आविष्कार नहीं किया, बल्कि उसे हमारे प्राचीन ग्रंथों, उपनिषदों में से खोज निकाला और एक सिस्टम के साथ दुनिया के सामने रख दिया। ये वो 10 मुख्य उपनिषद हैं जिन्हें शंकर ने अपने काम का आधार बनाया। ये ग्रंथ ज्ञान के खजाने की तरह थे जो सदियों से मौजूद थे। शंकर ने बस अपनी कमेंट्रीज और विश्लेषण के जरिए इनकी छिपी हुई गहराइयों को सबके लिए उजागर कर दिया। इन्हीं ग्रंथों में उन्हें मिले महावाक्य, यानी द ग्रेट सेइंग्स। इनमें से एक है तत् त्वम् असि, जिसका सीधा सा मतलब है वो तुम ही हो। ये साफ साफ कह रहा है कि जिस परम सत्य की हम बाहर खोज कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना ही असली स्वरूप है। एक और बहुत ही पावरफुल महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब है चेतना ही ब्रह्म है। ये हमें बताता है कि वो परम सत्य कोई दूर की चीज, कोई जगह या कोई भगवान नहीं है, बल्कि वो तो बस शुद्ध जागरूकता है, प्योर कॉन्शियसनेस, जो इस पल में हर चीज का अनुभव कर रही है। तो फिर ऐसी चीज को कैसे समझाएं जो हर डिस्क्रिप्शन, हर परिभाषा से परे है? उपनिषद एक बहुत ही खूबसूरत तरीका अपनाते हैं, नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं।
ये ऐसा कहने जैसा है कि आप नमक का स्वाद उसे कैसे समझाएंगे जिसने कभी चखा ही ना हो। आप बस ये कह सकते हैं कि देखो, ये मीठा नहीं है, ये खट्टा नहीं है, ये कड़वा नहीं है। इसी तरह ब्रह्म की ओर इशारा किया जाता है, ये बताकर कि वो क्या क्या नहीं है, ताकि आखिर में मन सारी धारणाओं को छोड़कर शांत हो जाए। अच्छा, ये सब समझ लिया तो अगला सवाल क्या होगा? यही कि इस ज्ञान को हासिल कैसे करें। इस बात पर शंकर के समय में एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी। क्या मोक्ष कर्मों और पूजा पाठ से मिलता है या फिर ज्ञान से? शंकर ने इस बहस में एक बहुत ही क्लियर स्टैंड लिया। शंकर ने साफ किया कि कर्म और ज्ञान, ये दोनों रास्ते एक दूसरे के विरोधी हैं। देखिए, कर्म का रास्ता इस भावना पर टिका है कि मैं करने वाला हूँ, यानी कर्ता भाव, जबकि ज्ञान का रास्ता इस बोध पर आधारित है कि हम कर्ता नहीं बल्कि सिर्फ साक्षी हैं, यानी अकर्ता भाव। शंकर के लिए कर्म मन को साफ करने में मदद कर सकता है, एक तैयारी की तरह है, लेकिन मोक्ष का सीधा रास्ता सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही हो सकता है। तो शंकर का जो आखिरी फैसला था वो एकदम पक्का था। मोक्ष या आज़ादी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अच्छे काम करके कमाया जाता है। ये तो बस ज्ञान की एक बिजली की तरह है, एक अरे वाह मोमेंट, जिसमें अज्ञान का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई भी इस ज्ञान को पा सकता है? शंकर का मानना था कि इस परम सत्य को समझने और पचाने के लिए पहले मन को तैयार करना पड़ता है। तो चलिए आखिर में उस तैयारी के रास्ते को देखते हैं जो एक साधक को इस यात्रा के लिए फिट बनाता है। शंकर ने 4 जरूरी क्वालिटीज बताईं। पहला, विवेक, यानी क्या असली है और क्या नकली, इसके बीच फर्क करने की समझ। दूसरा, वैराग्य, जो नकली है, जो बदलने वाला है, उससे मन हटा लेना। तीसरा, मन पर काबू रखने जैसे 6 गुण। और सबसे जरूरी चौथा गुण, मुमुक्षुत्व, यानी आजादी के लिए एक तीव्र, एक जलती हुई प्यास। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही गहरे और मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर आजादी वो चीज नहीं है जिसे पाना है, बल्कि वो है जो हम पहले से ही हैं, तो फिर हासिल करने को बचा ही क्या है? ये सवाल शंकर के दर्शन का सार है, जो हमें बाहर की दौड़ भाग से हटाकर भीतर खुद को पहचानने की ओर मोड़ देता है।